हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 5 के अंदर में कुछ और प्रैक्टिस सेशन कवर करेंगे और आज इसको जो है फिनिश करेंगे। आई होप लास्ट कुछ प्रोग्राम्स को जो कि हमने स्टार्टिंग की थी प्रोग्रामिंग सीरीज, वहाँ से आपने प्रैक्टिस किया होगा और उसको आसानी से कर पा रहे होंगे। आज हम लोग कुछ नए पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे, नए कुछ ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे और आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या एग्जाम के पेपर के अंदर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे बड़े ध्यान से समझना है। मेन चीज़ आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। जो भी हम लॉजिक यूज़ करेंगे वो लॉजिक अगर हमें क्लियर है तो सिंटैक्स अगर गलत भी होता है तो भी चल जाता है, लेकिन लॉजिकली आपको जो है काफ़ी मजबूत रहना होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग बेसिकली क्या है, यूनिट 5 ही कवर कर रहे हैं। तो यूनिट 5 के अंदर में आज के सेशन के अंदर में हम लोग कुछ और प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास आज का वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द पिरामिड एंड पैटर्न्स विद स्टार्स। मीन्स आपको अब यहाँ पे पैटर्न्स की प्रोग्रामिंग करनी है। जो आपके क्या कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी पैटर्न का। पैटर्न एग्जाम्पल के तौर पे हमें अगर मान लीजिए आज कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है। ओके, आप ये देखो, ये क्या है, ये एक पैटर्न है जो कि मतलब इसको हाफ पिरामिड भी कह सकते हैं हम लोग। इसके अंदर में क्या है, पहली अगर इसको आप ऐसे समझो, ये रो 1 है, ये R2 है, ये R3 है एंड दिस इज R4। ये 4 रो हैं हमारे पास, ये कितनी भी हो सकती हैं। अब आप एक चीज काउंट कीजिए, पहले रो के अंदर में कितने स्टार हैं, 1 स्टार। दूसरे रो के अंदर में कितने स्टार हैं, 2। तीसरे के अंदर में 3, चौथे के अंदर में 4, सिमिलरली पांचवें के अंदर में 5, 6, 7। जितना भी बड़ा आपको प्रिंट करना है, टोटली क्या है, आपको जितने क्या कहते हैं नंबर ऑफ रोज होंगे उस रो के अंदर में उतने ही स्टार आपको प्रिंट करने हैं। तो इस तरीके का हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर में, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इसके अंदर हम लॉजिक क्या बिल्ड कर सकते हैं जिससे हमें प्रोग्राम बनाने में आसानी हो। तो मैंने जैसे भी कहा कि पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया, रो आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आप इसको रो कंसीडर करते हैं तो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 अप टू n टाइम्स जो है आप रो n तक कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है। n इज द नंबर ऑफ रोज। ओके, अब उसके बाद ये तो आपने रो कंसीडर कर लिया। अब इसको आप समझिए ऐसे, ये है पहला कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आपने रो और कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या चेक करना है, पहली रो के लिए पहली रो के अंदर में कितने कॉलम हैं, पहली रो के अंदर में केवल 1 कॉलम है। ओके, दूसरी रो के अंदर में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तीसरी रो के अंदर में कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स। चौथी रो के अंदर में कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4 कॉलम का मतलब जब भी यहाँ पे वैल्यूज हमारी एंट्री, यहाँ पे आप देखो वैल्यू खाली है, यहाँ पे भी वैल्यू खाली है, राइट, तो ये कंसीडर नहीं होगा। मीन्स पहले रो में 1 स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार, मतलब 2 कॉलम आपका, तीसरे रो के अंदर में 3 कॉलम्स, 3 स्टार्स, चौथे रो के अंदर में 4 कॉलम्स, 4 स्टार। मीन्स जितनी बार आपका ये रो चलेगा उतनी, एक रो के लिए उतनी बार नंबर ऑफ कॉलम्स चलेंगे। पहले रो के लिए कॉलम कितने हैं, 1। दूसरे रो के लिए कॉलम क्या है, 2। ठीक, मीन्स तो अभी आपको क्या करना होगा, एक आपको जो है मेजर लूप चलाना होगा रो के लिए, दूसरा जो है आपको एक कॉलम के लिए चलाना होगा। मीन्स पहली रो के अंदर में जितने भी बार पहला रो काउंट होगा उसके मैक्सिमम नंबर तक जो है हमें कॉलम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपका जो है ये पैटर्न बन के आएगा। तो हम लोग प्रोग्रामिंग से समझते हैं। इसमें हैज इंक्लूडेड स्टूडियो प्रोसेसर राइट वाइड मेन। अब हमने क्या किया, 2 i और j वेरिएबल ले रखे हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। और सेकेंडली रोज, कितने रो हमें प्रिंट कराना है। मींस जैसे मैंने अभी बताया 1, 2, 3, 4 हमने यहाँ पे लिया है। अगर आप रो की वैल्यू 4 प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको 4 इनपुट कर दीजिए अपने प्रोग्राम के अंदर में। अगर आपको जो है 5 रो चाहिए, 6 रो चाहिए, जितने भी रो चाहिए, हम वो उसको यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। मीन्स अपने प्रोग्राम के अंदर में यूजर इनपुट ले रहे हैं। इंटर द नंबर ऑफ रोज, और उसके अंदर उसको हमने किसके अंदर में, रो के अंदर में प्रिंट कर दिया। लूप पहला क्या है हमारा,
अब हम लोग इसको ड्राई रन करा के देखते हैं और क्लियर होगा। हमें अब इसको चलाते हैं। अब लेट से यहाँ पे हमारे पास जो रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू हमारे पास है 4, रो की वैल्यू है 4, आर मीन्स रो, तो रो के अंदर में 4 है। पहला लूप क्या कह रहा है, फर्स्ट लूप इज फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू रो एंड प्लस प्लस आई। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि लूप को हमें स्टार्ट करना है 1 से, कहाँ तक चलना है, मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ रोज होंगी वहां तक हमें चलना है। पहली बार 1 चलेगा, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4। मीन्स अगर आर की वैल्यू 4 है तो 4 रो बनेगी। मीन्स पहला अगर आप लूप इसको कंसीडर करते हैं रो के लिए, तो पहला रो की वैल्यू कितनी है 4, तो इस वजह से कितने टाइम्स तक चलाना होगा 4। सेकेंड आप इनर लूप देखिए, फॉर लूप के अंदर में एक इनर लूप है, फॉर जे इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू आई, जे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आई। मीन्स आई की जो करंट वैल्यू है, आई की करंट वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे अगर आई की R1 वैल्यू थी तो यहाँ पे कॉलम की R1 वैल्यू थी। ओके, R2 के लिए सिमिलरली आपको रो कॉलम कितने चलाने पड़ेंगे, पहले कॉल 1 चलेगा, फिर कॉल 2 चलेगा, मैक्सिमम कॉल 2 चलेगा, इसको कॉलम 2 थी। अगर इसको आप R3 बोलते हैं तो रो नंबर 3 के लिए कॉलम कितने होंगे, 0 1 1 2 3, तो ये R3 तक चलेगा। मीन्स एक R के लिए कॉलम की मैक्सिमम R वैल्यू तक चलेगा। ओके, तो हम अभी हमारे पास क्या है, R की वैल्यू 4 है, मीन्स रो की वैल्यू 4 है। यहाँ पे चेक करते हैं, J इक्वल टू 1, यस, J लेस देन इक्वल टू आई, आई की करंट वैल्यू क्या है 1, आई की करंट वैल्यू क्या है 1। कंडीशन आपका यहाँ पे क्या है, इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया स्टार, मीन्स पहला स्टार हमारे पास प्रिंट हो चुका है इस तरीके से। उसके बाद में क्या हुआ, इस लूप फिर से अगर ये आई इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू क्या होगी 2, लेकिन जे आई की वैल्यू क्या है 1 ही है। मीन्स ये कंडीशन दोबारा नहीं चलेगी। आपका ये फॉर लूप यहाँ पे ब्रेक हुआ। उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराया है, प्रिंट एफ स्लैश एन, मीन्स एक न्यू लाइन आ जाएगी। आपका पॉइंटर यहाँ पे आ चुका होगा न्यू लाइन पे, मीन्स उसके आगे, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप न्यू लाइन नहीं लिखोगे तो उसके आगे ही स्टार प्रिंट करते चले जाएंगे, इसलिए लाइन को ब्रेक करना जरूरी है। सेकेंड, यहाँ पे इनर फॉर लूप ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये आपका इनर फॉर लूप ब्रेक हो गया यहाँ पे। अब ये इनर फॉर लूप आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे इनर फॉर लूप कंप्लीट हो जाता है। फिर आई की वैल्यू क्या होगी 2, आई की वैल्यू होगी 2, आई की वैल्यू होगी 2। फिर से यहाँ पे आपका इनर लूप चला, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन आई, मीन्स जे लेस देन 2, यस, आपका पहला स्टार प्रिंट हो जाएगा, एक स्टार आपका आ गया। फिर से यहाँ पे जे इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू क्या होगी 2, जे की वैल्यू 2 के लिए आई, जे मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू आई, आई की सेकेंड आइटरेशन के अंदर में वैल्यू क्या है 2 है, तो लेस देन नहीं है जे, लेकिन इक्वल टू जरूर है, तो फिर से भी एक स्टार और प्रिंट होगा, मीन्स उसके जस्ट बाजू में एक स्टार और आपका आ गया। फिर से जे को इंक्रीमेंट किया हमने, जे की वैल्यू हो गई 3, लेकिन आई की वैल्यू रही 2 ही, तो कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे, तो आपका क्या आ गया, लूप से बाहर आ गया। फिर से आपका एक स्लैश एन, मीन्स एक न्यू लाइन आ गई। न्यू लाइन आते ही आपके पास पॉइंटर फिर से यहाँ पे आ जाएगा। फिर से आपकी रो की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू क्या होगी 3, आई की वैल्यू थर्ड आइटरेशन के अंदर में आई की वैल्यू है 3, तो जे कब तक चलेगा 1 से लेके 3 तक चलेगा, मीन्स आपका 3 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा, राइट, 3 टाइम्स स्टार प्रिंट हो जाएंगे आपके पास। जैसे ही आई जे इक्वल टू 4 होगा, आई इक्वल टू 3, आपका फिर से यह कंडीशन फॉल्स होती है। यहाँ पे आपका आया प्रिंट एफ स्लैश एन, न्यू लाइन आई, फिर से यहाँ पे आपका पॉइंटर आ जाएगा। फिर से रो की वैल्यू, जैसे ही आई की वैल्यू 4 होती है, आई की वैल्यू 4 होती है, आई इक्वल टू 4 मीन्स आई लेस देन इक्वल टू 4, यस, बिकॉज आई एंड रो बोथ आर इक्वल। नाउ जे की वैल्यू 1 के लिए जे लेस देन आई मीन्स आपको जे को 1 से लेके आई तक, मीन्स करंट वैल्यू क्या है 4 तक चलेगा, मीन्स इनर लूप जो है 1 से लेके 4 टाइम्स चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो आपके चौथी बार में कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 4 स्टार प्रिंट होंगे। जे की वैल्यू जैसे ही इंक्रीमेंट होती है, कंडीशन फॉल्स, आई जे इक्वल टू 5 के लिए, बिकॉज आई इक्वल टू 4,
नाउ कंडीशन जैसे ही फॉल्स होता है आपका ये फॉर लूप ब्रेक हो गया, फिर से यहाँ पे आपका i इक्वल टू 5 हो गया लास्ट टाइम पे। तो लेकिन रो की यहाँ पे कंडीशन क्या है, i लेस देन इक्वल टू रो। रो की वैल्यू हमने एंटर करी थी 4 और i की वैल्यू हो चुकी है 5, कंडीशन फॉल्स, ये आपका सीधा ये आउटपुट आ गया। तो आप जितना भी रो की वैल्यू डालते हैं वो सिमिलरली उस तरीके से, मीन्स एक रो के लिए आपको कॉलम्स चलाने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ i के लिए। ओके, तो ये रहा जो है हमारा एक पैटर्न प्रिंटिंग का, स्टार प्रिंटिंग का। अक्सर जो है आपके इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर में, आपके सिलेबस के अंदर में, एग्जाम के अंदर में हमेशा अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को बड़ा ध्यान से रखिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार, लॉजिक क्लियर हो जाएगा। लॉजिक बस यही ध्यान देना है आपको, एक रो के लिए कॉलम कितने चलाने हैं, मैक्सिमम n नंबर्स तक, जो कि n की वैल्यू क्या होगी, i। ओके, तो ये रहा एक जो है पैटर्न प्रिंटिंग का एग्जांपल। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द पिरामिड्स एंड पैटर्न विद नंबर्स। अभी हमने क्या किया था, स्टार्स को प्रिंट कराया था, अब नंबर्स को प्रिंट कराएंगे। ओके, नंबर्स को हम लोग प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे नंबर्स हम प्रिंट कराएंगे एक से। तो यहाँ पे हमें नंबर्स को प्रिंट कराना है। अभी यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग प्रोग्राम के अंदर में। मीन्स अपने को क्या कराना है, पहली बार 1, दूसरी बार 1 2, तीसरी बार 1 1 2 3, चौथी बार 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे %d कॉमा यहाँ पे j लिखना है। मीन्स स्टार की बजाय हमें क्या प्रिंट कराना है, जे की करंट वैल्यू क्या होगी, मीन्स कॉलम की वैल्यू जो होगी। तो यहाँ पे सिमिलरली सेम लॉजिक R1 और ये आपका R4 हो गया, ये C1 C2 C3 एंड C4, दीज आर द कॉलम्स। तो पहले रो के अंदर में पहले कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी 1, मीन्स जे की वैल्यू जो करंट वैल्यू होगी। तो दूसरे रो के लिए जे कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स, बिकॉज R2 के लिए कितने कॉलम है, 2 टाइम्स, मीन्स जे इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 2 के लिए प्रिंट हुआ, तो जे प्रिंट करा दिया हमने। सिमिलरली जो है आपका यहाँ पे R3 के लिए कितना प्रिंट होगा, कितने कॉलम है R3 के लिए, रो नंबर 3 के लिए कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, 3, 1 2 3, ये 3 कॉलम्स हो गए। तो जे कहाँ से चलेगा, 1 2 3 के लिए, मीन्स जे 1 2 3 प्रिंट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लेते हैं, यहाँ पे रोज की वैल्यू क्या है, 4, रो की वैल्यू है 4। जैसे ही अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल पैटर्न के अंदर में प्रिंट किया था स्टार, यहाँ पे स्टार को हटा के आपको बस क्या करना है, कॉमा लगा के जे प्रिंट करना है। तो पहला बार क्या होगा, जे आई इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन आई, जे मीन्स लेस देन इक्वल टू 1। तो पहली बार में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे अगर हमने जे लिख रखा है इसको, तो पहला बार क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो गया लेट से। फिर से कंडीशन हुई जे इक्वल टू 2, कंडीशन यहाँ क्या कह रहा है, जे इक्वल टू
जस्ट देन जे लेस देन इक्वल टू आई मीन्स 2 लेस देन 1 कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे आपका प्रिंट नहीं करेगा। फिर से आई को इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू 2। आई इक्वल टू 2 के लिए भी फिर से ये कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स जे। कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक जब प्रिंट करेगा तो पहली बार में 1 करेगा, दूसरी बार में 2 करेगा। ये प्रिंट लाइन हमने ऑलरेडी लग रखा है लूप के बार में, तो जैसे ही आपका पहला बार क्या हो गया, 1 2 हो गया। सिमिलरली जैसे ही जे की वैल्यू 3 हुई, आई की वैल्यू 2 ही रही, कंडीशन फॉल्स। फिर से यहाँ पे आपका आई की वैल्यू 3 हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 के लिए फिर से जे कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक। तो 1 से लेके 3 तक जब 3 बार प्रिंट करेगा तो 1 2 3 प्रिंट कर सकता है ये। 1 2 3 इस तरीके से प्रिंट किया। फिर से जे की वैल्यू 4 हो गई, लेकिन आई की वैल्यू 3 ही रही, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे फिर जब आई की वैल्यू आपका आई इक्वल टू 4 होगा, आई इक्वल टू 4 के लिए जे कितनी टाइम्स चलेगा, जे 1 से लेके जे लेस देन इक्वल टू आई मीन्स जे आपका कहाँ से चलना है, 4 तक चलना है। मीन्स एक आई के लिए जो भी आई की करंट वैल्यू है वहाँ तक, उसके 1 से लेके जे वहाँ तक चलेगा, मैक्सिमम नंबर्स तक। तो आपका फिर से आई इक्वल टू 4 के लिए जे कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4 आपका ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक, अभी इसको हम लोग प्रिंट करके भी देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। लेकिन मतलब मेन चीज़ आपको लॉजिक समझना है कि कितनी बार कौन सा लूप चलने वाला है और किस तरीके का लॉजिक आप सेट कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर में। ठीक है, तो ये रहा जो है हमारा सेकेंड जो है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, या तो स्टार या तो आपका इस नंबर की सीरीज में कुछ ना कुछ आपको जो है इस तरीके के पैटर्न में। लॉजिक सेम है, बस आपको यहाँ पे एक लाइन का अंतर है। आप पुराने और इस कोड के अंदर में चेक करोगे, बस स्टार की बजाय हमें क्या प्रिंट करना है, जे प्रिंट करना है। ओके, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट पिरामिड्स एंड पैटर्न्स विद अल्फाबेट। अभी हमने नंबर्स भी प्रिंट करा लिया और स्टार भी प्रिंट करा लिया। अब हमको अल्फाबेट का जो है सिंबल प्रिंट कराना है। मीन्स ए बी सी डी इस तरीके से आपको पैटर्न प्रिंट कराना है। कहाँ तक, जितना भी आप मैक्सिमम नंबर चाहते हैं। मीन्स आपको प्रिंट कराना है ए से लेके एम तक। तो आप क्या है, एम इनपुट करोगे। मैक्सिमम लिमिट मीन्स हम इनपुट करेंगे और वो प्रिंट करेगा ए से लेके ऐसे आपका जो भी अल्फाबेट होगा। ठीक है, तो उसके लिए अल्फाबेट जब भी हम क्या कहते हैं, कोई अल्फाबेट किसी भी प्रोग्राम के अंदर में इनपुट कराते हैं, तो अभी जैसे हम नंबर्स के लिए क्या कर रहे थे, इंटीजर जो है उसका डेटा टाइप ले रहे थे। यहाँ पे क्या है, हमारे को क्या लेना पड़ेगा, कैरेक्टर। कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है CHAR, कैर डेटा टाइप यूज करेंगे। तो उसके अंदर में कैरेक्टर्स जो इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं ABCD अप टू Z वो हम लोग इंटर कर सकते हैं। तो इस वजह से कैरेक्टर हमें लेना है। ओके, तो इनपुट हमने क्या किया, इनपुट हमने लिया है एंटर एन अपर केस कैरेक्टर यू वांट टू प्रिंट इन द लास्ट रो। मीन्स जो जब भी आपको कहाँ से कहाँ तक जो मैक्सिमम रो प्रिंट करानी है, मीन्स आपको ए से लेके डी तक प्रिंट कराना है, या ए से लेके एम तक प्रिंट कराना है, या फिर ए से जेड तक प्रिंट कराना है। तो जितने बार भी आपको जहाँ तक भी मैक्सिमम प्रिंट कराना है उसको हम इनपुट लेंगे। मैं मान के चलता हूँ अभी हमें प्रिंट कराना है, वो मान लीजिए आपको एल तक प्रिंट कराना है। ओके, या फिर एम तक प्रिंट कराना है, या फिर एन तक प्रिंट कराना है। अभी तीनों हम इनपुट करके देखेंगे। मान लीजिए अभी करंट वैल्यू क्या है इनपुट की, एल है। मीन्स आपको ए से लेके एल तक का पैटर्न प्रिंट कराना है इस फॉर्मेट में, अप टू ऐसे ABCL तक। ओके, तो इस तरीके से आपको पैटर्न प्रिंट कराना है। तो उसके लिए सेम लॉजिक है। हमें क्या करना है, पहला i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू इनपुट। तो अभी क्या है, इनपुट मान लेते हैं L है। ओके, इनपुट की वैल्यू है L माइनस A, ये A प्लस 1, L माइनस A प्लस 1 जो आपकी क्या कहते हैं L की जो पोजीशन होगी, और उसमें से क्या है ए की पोजीशन हम घटा दे रहे हैं, बिकॉज ए बाय डिफॉल्ट हमारा पहली रो के अंदर में आना है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होनी है, ए से। इस वजह से हमने ए को यहाँ पे हटा दिया। प्लस 1 मीन्स आपका 0 से, चूंकि रो शुरू होती है तो 0 से लेके कहाँ तक चलना है, एल तक चलना है। फिर से हमने क्या किया है यहाँ पे सेकेंड उसके अंदर में जे इक्वल टू 1, जे लेस देन आई सेम, और जे प्लस परसेंट। अब देखिए आप परसेंटेज डी हम अक्सर यूज करते थे किसके लिए, इंटीजर के लिए, या फिर %f किसके यूज करते हैं, फ्लोट के लिए। यहाँ पे सिमिलरली जब भी आप कोई अल्फाबेट कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं
तो उसके लिए हमें %c लगाना पड़ता है। %c मीन्स कैरेक्टर को प्रिंट करना है और अल्फ़ाबेट को प्रिंट कर किया। तो j इक्वल टू मान लेते हैं अभी l की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, j इक्वल टू 1, j लेस देन i, j लेस देन i मीन्स i की वैल्यू 1 ही है। ओके, यहाँ पे जो इनपुट होगा उसकी पोजीशन निकालता है, मीन्स a की करंट पोजीशन क्या है 1 होती है, b की 2 होती है, c की 3 होती है, d की 4 होती है, ऐसे l की भी एक पोजीशन होगी। तो वो पोजीशन यहाँ पे रखेगा माइनस a की करंट पोजीशन है 1। लेट्स से अगर d तक प्रिंट कराना है, मान लेते हैं d तक प्रिंट कराना है, तो d की वैल्यू क्या है 4। ओके, 4 माइनस a की करंट पोजीशन क्या है 1 प्लस 1, तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, या 4 तक चलेगा। ओके, 4 तक चलना है। आपका j लेस देन इक्वल टू y, i की करंट वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या आया j इक्वल टू 1, यस, लेस देन i इक्वल टू 1, यस, प्रिंट, क्योंकि कंडीशन अभी j इक्वल टू 1 है और i इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू है। आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, कैरेक्टर। कैरेक्टर में अल्फाबेट हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया। अल्फाबेट की करंट वैल्यू क्या है a, ये करंट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो अभी हमारे पास क्या आउटपुट आ चुका है, करंट वैल्यू a आ चुका है इस तरीके से। नाउ यहाँ पे j की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई, j की वैल्यू हो गई 2, लेकिन i की वैल्यू 1 ही है, कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन ब्रेक हो गई आपकी। फिर से आपका i इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू क्या होगी 2, i की वैल्यू 2 के लिए इसने क्या किया, फिर से जो है कंडीशन ट्रू, बिकॉज i लेस देन 4 है, यस, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, मीन j को 1 से लेके 2 तक चलना है। और हमने क्या किया है, यहाँ पे अल्फाबेट को प्रिंट कराया है। ओके, अल्फाबेट अभी क्या हो चुका है, पहले a था, अब फिर से j इक्वल टू 1 के लिए a प्रिंट किया, फिर उसने क्या किया b प्रिंट किया, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फाबेट को प्लस प्लस लिख रखा है। तो कैरेक्टर को प्रिंट क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट करने के लिए जो भी आपका इनिशियल कैरेक्टर का डिफाइन होगा, जो भी करंट वैल्यू होगी, अगर आपने अल्फाबेट a लिख रखा है तो a से ये इंक्रीमेंट करेगा, a b c d, या फिर अगर आपने यहाँ पे c डिक्लेयर कर दिया तो c के आगे से डिक्लेरेशन करेगा ये। तो इस वजह से जो भी आप इनिशियल वैल्यू देंगे उसके इनिशियल वैल्यू से कैरेक्टर को इंक्रीमेंट करता जाएगा। बेसिकली कैरेक्टर को नहीं इंक्रीमेंट करता है, कैरेक्टर की पोजीशन को इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर के अंदर में इसकी क्या कहते हैं डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी का जो भी पोजीशन पे कैरेक्टर होता है उसको प्रिंट करता है। ओके, क्यों प्रिंट करता है, क्योंकि हम यहाँ पे %c लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे %d लगा दें तो इसकी नंबर ना प्रिंट करके ये सीधा सीधा क्या करेगा, इसका पोजीशन प्रिंट कर देगा, जो भी पोजीशन पे वो नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से ये a b प्रिंट कर दिया इसने। ओके, j इक्वल टू 2 टाइम्स चला, फिर से ये j इक्वल टू 3 के लिए i का फॉल्स हो जाएगा, 3 टाइम्स के लिए चलेगा, 4 टाइम्स के लिए चलेगा। इस तरीके से आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ये तीनों चारों क्वेश्चन जो है जो हमने किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर में इसका रियल आउटपुट कैसे आ रहा है, और डिफरेंट इनपुट करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है हमारे पास पहला प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द पिरामिड विद पैटर्न स्टार्स। हमने इसको क्या है इनपुट कराया। अब हम यहाँ मान लेते हैं हमारे पास 5 रो प्रिंट करानी है। तो जैसे ही 5 रो मैंने प्रिंट करा, यहाँ पे इनपुट हमने क्या किया 5 किया, सेम आपका लॉजिक। तो यहाँ पे पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी, पांचवी रो, कॉलम्स। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं, n की वैल्यू 10 करते हैं और इनपुट करते हैं, ठीक है, सिमिलरली आपका ये पैटर्न प्रिंट होता चला जाएगा। तो ये लॉजिक ऐसे आपका सेम इसका जो अपने इनपुट किया है उसका एक आउटपुट आ गया है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो मैंने कहा था अभी यहाँ पे एरर है, यहाँ पे %d, g आप कर सकते हैं इसको ऐसे, और हम इसको इनपुट कराते हैं। ठीक, जैसे ही हमने इनपुट कराया और यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्पेस दे लेते हैं थोड़ा। ठीक है, थोड़ा स्पेस हमने दे दिया, %d के बाद स्पेस मीन्स। अब आप ये देखिए कितनी रो हमने प्रिंट की है 10, तो आउटपुट कहाँ गया है मैक्सिमम 10 तक, 10 कॉलम चले हैं। अगर आप इसको कॉलम 1 मानो, कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1
और ये रोज हैं, तो इसे जो है आपका रो हो गया। जितने भी आप इनपुट करोगे उसके हिसाब से आपको ये आउटपुट दे देगा। अगर मान ली 3 हम इनपुट करते हैं, 3 इनपुट के लिए क्या आया 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 ये पूरा एकदम जो है एग्जैक्टली लॉजिक आपका प्रिंट कर रहा है। थर्ड वाले के अंदर में क्या था हमारा, अल्फाबेटिक को प्रिंट करना था हमें। हमने क्या किया, मान लेते हैं हमको डी तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो डी तक प्रिंट करने के लिए यहाँ पे ए पहली बार में ए, दूसरी बार में बी, तीसरी में सी, चौथे में डी, मीन्स एक एक करके ऐसे आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो भी पोजीशन पे होगा क्या कहते हैं कैरेक्टर, वो प्रिंट होगा दूसरे रो के अंदर में दूसरे पोजीशन का कैरेक्टर, तीसरे में तीसरे पोजीशन का कैरेक्टर, कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने टाइम्स उसको प्रिंट करेगा। तो ये रहा आपका जो है प्रैक्टिकल आउटपुट। आप इसको जो है चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज़ों की प्रैक्टिस किया आप लोग कीजिए जो है। बाकी यूनिट 6 हम लोग शुरू करेंगे और उसके अंदर के जो भी लॉजिक्स है उसको फिनिश करके आगे हम लोग मूव करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।